Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं CRS न्यूज सच के साथ भदोही से संवाददाता विजय दुबे की खास रिपोर्ट। आर्षी कन्या शकुंतला की आश्रम से विदाई। चौथे अंक के बारे में आपको बताते हैं जी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कुल 7 अंक हैं। चौथा अंक बीच में है, इसके पहले 3 अंक हो चुके रहते हैं और इसके बाद 3 अंक रहते हैं, बीच में एक चतुर्थ अंक है। कालिदास की नाट्य संयोजन कला इतनी सिद्धहस्तता से युक्त है कि वो प्रत्येक घटना का अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं और उसे काव्यमय रूप दे देते हैं। चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है जब तृतीय अंक में दुष्यंत द्वारा शकुंतला से गांधर्व बीच से विवाह कर लिया जाता है। तो चतुर्थ अंक के प्रारंभ में दोनों सखियां अनसुया और प्रेमवदा पुष्पों का चयन करने के लिए बागवानी में गई हुई हैं और वहाँ वे आपस में शकुंतला के विषय में ही बात करती हैं कि इतने दिन हो गए राजा ने कोई पत्र नहीं भेजा, ये तो कहते नहीं न तादृशाः आकृत विशेषाः विपरीत गुणाः भवन्ति। उस प्रकार के सज्जन इस प्रकार का आचरण नहीं करते हैं। निश्चित ही राज्य के कार्यभार से निवृत्त होकर के राजा दुष्यंत किसी को भेजेंगे। इस बीच में आश्रम में शकुंतला अकेली बैठी है, दुष्यंत के चिंतन में सोच रही है, अपने गालों पर हाथ रखे हुए दुष्यंत के बारे में ही सोच रही थी कि ऋषि दुर्वासा आश्रम में आते हैं और कहते हैं अयम अहम भो, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। शकुंतला तो इस विषय में चेतना शून्य थी, किसी की आवाज़ उसे नहीं सुनाई पड़ी। महर्षि दुर्वासा इतने में ही क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा आह अतिथि परिभामिनी, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, विचिंतयन्ती यमनन्यमानसा तपो धनम वे चिन्मा उपस्थितम स्मरिष्यति त्वाम न स बोधितोऽपि सन् कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। अरे बालिके, जिसको सोचती हुई, जिसका ध्यान करती हुई तो मुझ तपस्वी को आया हुआ नहीं समझ पा रही हो, वही व्यक्ति बताए जाने पर भी तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए ऋषि दुर्वासा तेज गति से चले जाते हैं। सुनाई पड़ता है उन सखियों को, दौड़ करके वो चल आती हैं। अनसुया प्रेमवदा कहती जाओ, ये तो सुलभ कोपो दुर्वासा महर्षि, और इनसे किसी प्रकार इनको लौटा लाओ। तो जाती है प्रेमवदा, उसके पुष्प का भाजन गिर जाता है तो उससे ये सूचना होती है कि ऋषि दुर्वासा नहीं आएंगे। वो जाती है, फिर लौट आती है। बाद में अनसुया के पूछने बताती है कि वो लौटने के लिए राजी नहीं हुए, तो किसी तरह अन्न विन्न करके उनसे कहा गया। तो उन्होंने कहा जाओ। बताने पर, बार बार बता देने पर और पहचान का कोई चिन्ह उपस्थित कर देने पर यह श्राप प्रभावी नहीं होगा, श्राप समाप्त हो जाएगा। तो इन दोनों को बड़ी राहत मिलती है कि जाते समय राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी नामांकित अंगूठी दे रखी है, उसको दिखा करके शकुंतला श्राप मुक्त हो जाएगी। ये होता है, तब तक उधर महर्षि कर्ण उपस्थित होते हैं
और उन्हें मालूम पड़ जाता है कि शकुंतला राजा दुष्यंत से गांधर्व विधि से विवाह कर चुकी है। इसका पता प्रेमवदा को तब मिलता है जब वो शकुंतला को से पूछने गई थी कि तुमने रात अच्छे ढंग से बिताई, तो वहाँ देखा उसने कि महर्षि कर्ण शकुंतला को आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में कह रहे हैं कि वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्येव अशोचनीया समृद्धता, अच्छे शिष्य को दी गई विद्या के समान तुम शोक से रहित हो गई हो। दृष्टा धूमाकृत दृष्टिरपि यजमान से पावक एवं आहुति पतिता, कि यजमान का धूम से आकुलित दृष्टि होने पर भी उसकी आहुति अग्नि में ही पड़ी। कहने का मतलब तुम काम से पीड़ित होने पर भी एक राजा दुष्यंत से तुमने गांधर्व विवाह किया है। आज ही तुमको शिष्यों से रक्षित करते हुए पतिगृह को भेजूंगा। ऐसा प्रेमवदा को संदेश देती है अनसुईया। अनसुईया प्रसन्न होती है और उधर हस्तिनापुर को जाने वाले लोग बुलाए जाते हैं और वहाँ दो शिष्य आते हैं। महर्षि कर्ण कहते हैं जाओ वनस्पतियों से फूल और पत्ते ले आओ शकुंतला को सजाने के लिए। तो शिष्य जाते हैं तो फूल और पत्ते आहरण करने के लिए तब तक क्षौमम के नचिदिंदु पांडु तरुणा मांगल्य मा विस्कृतम निष्ठ्युतरणोपराग सुलभो लाक्षा रस के नचित अन्येभ्यो वन देवता करतलो भागोत्थित अन्येभ्यो वन देवता करतलो पार्श्वेन संभरण, और इसके मार्ग मंगलमय। शकुंतला जाती है, बीच में एक मृगी गर्भभार से बोझिल दिखाई पड़ती है। शकुंतला कहती है कि पिताजी जब ये आसन्न प्रसवा मृगवधू प्रसव दे दे तो इसके बाद किसी के द्वारा मुझे सूचना अवश्य दिलवाएगा। महर्षि कर्ण कहते हैं इसे नहीं भूलूंगा। तब तक एक मृग बालक मृग शावक शकुंतला के वस्त्र को खींचता हो कि यहाँ तुम कहाँ जा रही हो, हमारे पास रहो। शकुंतला सोचती है कौन है जो मेरे वस्त्र को खींच रहा है। महर्षि कर्ण कहते हैं यस्त्वया व्रणविरोपणमिंगुदीनां तैलं न्यसिच्यत मुखे कुशसूचि विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्तित को जाति सोयम न पुत्र कृत पद्मी मृगेस्ते। बेटी ये मृग का छौना है जो कि जिसको घाव लग जाता था उसके मुंह में, मतलब कुशों से जब वो चरता था तो कुशों से घाव हो जाता था, तो तुम इंगिदी के तेल को लगा लगा करके उस घावों को ठीक करती थी। और सांवा की मुट्ठी खिला खिला कर जिसका तुमने पोषण किया है वह पुत्र के समान यह मृग शावक तुम्हारे रास्ते को नहीं जाने दे रहा है, अवरुद्ध कर रहा है। देखें कि शकुंतला माता बन गई, पुत्र कृत्य का पुत्र के समान पाला गया। तो मृग शावक कहता है माँ तुम कहाँ जा रही हो। तो इस प्रकार आगे चलती है तो हरिणियाँ देख रही हैं, चारा चरते हुए छोड़ करके उसको देखती हैं। कहते हैं हर उद्गलित दर्भ कवला मृग परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचन त्यशूणिवलता। हरिणियों ने चरना छोड़ दिया है, अपसृत मयूरों ने नाचना बंद कर दिया है, और अपसृत पांडुपत्रा मुंचन त्यशूण पीले पत्तों को गिराते हुए लताएं जैसे आंसू गिरा रही हैं। इस प्रकार का जो अचेतन है वो भी चेतन का के प्रतीक होकर के कहते हैं। इस प्रकार शकुंतला जाती है। अनसुईया और प्रेमवदा शकुंतला को विदा करके लौटते हैं। अनसुईया वहाँ केवल सांगिरा और सारस्वत और गौतमी जाते हैं। शकुंतला को छोड़ करके अनसुईया प्रेमवदा को लेकर के महर्षि कर्ण वापस आते हैं। अनसुईया कहती है कि सखी से विरहित
तपोवन में कैसे प्रवेश करें। महर्षि कर्ण कहते हैं, अर्थो हि कन्या परकीयेव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पितन्या सैवांतरात्मा। बेटी, कन्या पराया धन होती है, उसको आज उसके परिणेता के पास भेजकर मुझे बहुत शांति मिली है। और इस कह करके सब लोग आश्रम में चले आते हैं। इस प्रकार इस चतुर्थ अंक का समापन होता है। जैसे कि आप लोग ने देखा कि शकुंतला के बारे में आज प्रोफेसर विद्याशंकर त्रिपाठी ने बताया। बीच बीच में कई बार कई विषय के बारे में इन्होंने बताया, ज्ञान विज्ञान के बारे में बताया, जो कि आप लोग बराबर देखते ही रहते हैं। और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो कि हम लोग इनके पास आते हैं और इनसे कोई भाई सवाल जवाब करते हैं, इसका ये जवाब देते हैं। कोई भी सवाल हो आप आइए, इनसे सवाल करेंगे, आपको जवाब मिलेगा। मेरा नाम कृष्णा दुबे, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट सच के साथ। जय हिंद।